हेलो स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाला देख लीजिए। कल मैंने विदाउट एडजस्टमेंट वाला कराया था, आज एडजस्टमेंट वाला करा रही हूँ। स्टॉक एट द एंड 60,000, ये आप हर क्वेश्चन के लास्ट में देखते हो स्टॉक लिखा रहता है, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब आपको और भी ज़्यादा एडजस्टमेंट दिखेंगी, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, एटलीस्ट हमारी मोस्टली जो एडजस्टमेंट है वो कवर हो जाए। हम डेली डेली ये वाले क्वेश्चन करेंगे। स्टॉक एट द एंड, ये आपको पता है कि स्टॉक कहाँ जाता है। सबसे पहले हम वो आइटम मार्क कर लेते हैं जिनमें एडजस्टमेंट लगानी है। देखो मैंने ऑलरेडी कर रखी है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%। तो यहाँ पर हमारी फिक्स्ड एसेट्स को हमने मार्क कर लिया कि इसमें एडजस्टमेंट है। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड अमाउंट टू 400, ऐसा कमीशन जो हमने कमा लिया है लेकिन हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अक्रूड कमीशन। अक्रूड इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो हम अर्न तो कर लेते हैं लेकिन अभी तक हमें वो मिली नहीं होती है, करंट ईयर से रिलेटेड ही होती है, इसीलिए इसको हम बैलेंस शीट में भी डालते हैं। और अब हमारी जो इनकम वाला पार्ट है, मतलब कि P&L का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है, आपको मालूम है क्रेडिट साइड में सारी इनकम आती है, और जो ट्रेडिंग P&L का डेबिट साइड होता है वो खर्चों का साइड होता है, एक्सपेंसेस का। तो आपको जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में डालनी है। तो ये कमीशन क्या है, ये इनकम ही है, क्योंकि आपने ये अर्न कर ली है बट आपके हाथ में भी नहीं आई है, तो इसको कमीशन में हम ऐड कर देंगे। और हर एडजस्टमेंट हमारी दो जगह जाती है। कोई भी एडजस्टमेंट जो यहाँ नीचे लिखी हुई हैं ये दो दो जगह पर जाएंगी। जैसे स्टॉक आपकी दो जगह जाती है, आपको मालूम है कैसे, एक तो ट्रेडिंग में जाती है क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट में जाती है एसेट साइड में। इसी तरह से डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आप लगा देते हो किसी भी एसेट के ऊपर, जो भी यहाँ पे लिखा है उस एसेट पे आप डेप्रिसिएशन लगा देते हो। उसके बाद उसको, क्योंकि ये एक हमारा खर्चा है, हमारा लॉस है, हमारी वैल्यू कम हो रही है एसेट की, तो वो P&L के डेबिट साइड में क्या जाता है, खर्चे और लॉसेज जाते हैं, और क्रेडिट साइड में हमारी इनकम एंड गेंस जाते हैं। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा लॉस है, हमारी वैल्यू कम हो रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम P&L के डेबिट साइड में डालते हैं, और हमारी जो असेट होती है बैलेंस शीट के अंदर, उस असेट में से इसको माइनस कर देते हैं। तो हो गई दो जगह एडजस्टमेंट, एक P&L के डेबिट में गई और एक बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन के नाम से फिक्स्ड एसेट में से माइनस करके दिखा देते हैं। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, ये हमारी एक्रूड इनकम है, दो जगह पर जाएगी। कैसे, एक तो कमीशन में ऐड कर लो। क्यों करेंगे कमीशन में ऐड, क्योंकि कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, हमने कमा ली है लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है, तो हम इसे मान लेंगे कि ये हमारी इनकम है। तो इसको हम, अब हमारे तो फाइनल अकाउंट बन रहे हैं, और फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसी रिपोर्ट जो कि फाइनल पिक्चर, फाइनेंशियल रिपोर्ट हम बना रहे हैं। तो ये बिजनेस की एक ट्रू वैल्यू, ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताएगी। तो कोई भी एडजस्टमेंट जो छूट गई है अकाउंटेंट से या बीच में किसी भी तरह से एंट्रीज करने में, वो सारी अब यहाँ पे की जा रही हैं, ताकि एक हमारा क्लियर हमें पिक्चर पता चले बिजनेस में चल क्या रहा है, कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये छूटी हुई ये हमारी एडजस्टमेंट है जो अब हम लगा रहे हैं। तो कमीशन अर्नड है बट नॉट रिसीव है, हमने कमा ली है इस ईयर में लेकिन हमें अभी तक मिली नहीं है, हमारी इनकम में मिल जाएगी तो, या जब भी मिलेगी, तो इसको हम कमीशन में ऐड करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डाल देंगे, और बैलेंस शीट में भी असेट्स मान के इसको असेट साइड में डाल देंगे, ठीक है, कमीशन के नाम से, अक्रूड कमीशन। अब यहाँ पर है रेंट रिसीव इन एडवांस। रेंट रिसीव इन एडवांस 1000, एक ऐसी इनकम जो हमने अभी तक कमाई नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें मिल गई है, वो रिसीव हो गई है। तो ऐसी इनकम जो करंट ईयर की है ही नहीं, और हम बना रहे हैं करंट ईयर का स्टेटमेंट, तो करंट ईयर के स्टेटमेंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड हमारे सारे आइटम आते हैं, और इसके अलावा जो भी प्लस माइनस होता है एडजस्टमेंट का वो हम करते हैं। तो रेंट, ऐसा रेंट हमें रिसीव हुआ है जो हमारा इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है, तो इसको हम माइनस कर देंगे रेंट में से। अब हमें देखो रेंट कितना मिला है, रेंट पे हमने मार्क कर लिया क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। तो रेंट हमें मिला है यहाँ पर 13,000 का, ये रहा 13,000। तो अगर 13,000 का हमें मिला है अभी रेंट, तो इसमें से 1,000 का रेंट तो ऐसा रेंट है जो हमारा इस साल का है ही नहीं, और हमें रिपोर्ट इस साल की बनानी है, तो हमें इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करके हम देखो ऐसे करके दिखा देंगे, ये रहा रेंट 13,000, और इसमें से माइनस किया और बाहर निकाल के रख दिया 12,000, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी एडजस्टमेंट करके दिखा दी। तो ये वाला जो रेंट इन एडवांस है, अब यहाँ पर हमने रेंट में से इसको माइनस किया, और इधर बैलेंस शीट में हम इसको लाइबिलिटीज़ में डाल देंगे। ये क्योंकि ये इस साल का नहीं है, एक तरह से ये हमारी लाइबिलिटी ही हुई ना, तो ये यहाँ पर हम लाइबिलिटी साइड में डाल देंगे, हमारी इनकम नहीं है ये,
इनकम हमारी ये तब होती जब हम इसको कमा लेते, ये इसी साल की होती, तब हमारे लिए ये असेट होती। लेकिन अब ये हमारे लिए असेट नहीं है, अब ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि ये हमारा इस साल का इनकम नहीं है। ये हमें एक तरह से पे भी नहीं करनी, बट हम इसको एसेट भी नहीं मान सकते। ये हमारे लिए लाइबिलिटी है 1000। अब देखिए इसके सारे आइटम की एक लिस्ट है। परचेज सेल्स, परचेज सेल्स आपको पता है कहाँ कहाँ डलना है। परचेज आपको ट्रेडिंग का आइटम है, डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स है ट्रेडिंग का आइटम है, क्रेडिट साइड में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड, कल ही मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें क्लियर किया था कि इसका दूसरा नाम है ये रिटर्न इनवर्ड का सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड का परचेज रिटर्न। कैरेज का भी कल मैंने बताया था, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड होता है। कैरेज इनवर्ड अगर है तो वो आपका किससे रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, और कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। तो इनवर्ड परचेज से रिलेटेड वाला आपका ट्रेडिंग में जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिंग के अंदर परचेज से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड परचेज रिलेटेड खर्चे होते हैं या फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं, वो सारे आपके कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। और अगर ऑफिस से रिलेटेड कोई भी है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मिसलेनियस एक्सपेंस जो भी होते हैं, वो आपके जाते हैं P&L के एक्सपेंसेस बता रही हूँ डेबिट साइड में, और इनकम होगी तो क्रेडिट साइड में। दोनों ही के केस में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में, और जो भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कैरेज लिखा है सिर्फ, ना तो इसके आगे इनवर्ड लिखा है ना इसके सामने आउटवर्ड लिखा है। तो जब ऐसा है और डेबिट बैलेंस है, आपका कहाँ जाएगा, ये आपके ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, कैरेज के सामने ना ही इनवर्ड है ना ही आउटवर्ड है, तो ये आप इसको मान लेंगे ट्रेडिंग का खर्चा। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी है तो फैक्ट्री से रिलेटेड है, ट्रेडिंग के डेबिट में। अब अगर यहाँ पे लिखा होता है सैलरी एंड वेजेस, फिर आप इसको ऑफिस का मानते। आप इस तरह से समझो कि एक बिजनेस है, उसका एक बाहर का एरिया है और एक अंदर का रूम का एरिया है। तो जो रूम वाला एरिया है वो आप उसको ऑफिस मान लो, ठीक है। बाहर वाला एरिया फैक्ट्री वाला एरिया है, तो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, वेजेस वगैरह दिए जा रहे हैं, अदर खर्चे भी हैं उसमें, फ्यूल वगैरह, ठीक है, कैरेज है, या फिर डॉक चार्जेस, शिपिंग चार्जेस वगैरह। तो ये सारे जो भी खर्चे होते हैं, या फैक्ट्री रेंट हो गया, ठीक है, फैक्ट्री फ्यूल, लाइटिंग, जो भी फैक्ट्री जिनके नाम के आगे लगा है वो, तो ये सारे हमारे खर्चे जो होते हैं ये हमारे जाते हैं ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। लेकिन ऑफिस से रिलेटेड होता है तो आपको पता है ऑफिस के अंदर क्या क्या होता है, प्रिंटिंग की जा रही है, बिजनेस है तो उसको बढ़ाने के लिए भाई एडवर्टीजमेंट करवाए जा रहे हैं, कोई लीगल चार्जेस हम पे कर रहे हैं, लॉयर से मिल रहे हैं तो उसका कुछ ऑडिट फ़ी है, या और भी अदर खर्चे, जैसे कि कहीं पर जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, या बैड डेट्स हो गया, या डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ऑफिस से रिलेटेड आपको दिख जाएंगे कि हाँ ये ऑफिस में ही ये वाले सारे काम होते हैं, तो ऑफिस के खर्चे ये हैं और फैक्ट्री के ये हैं, जैसे इंश्योरेंस है, ऑडिट फीस है, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रेड एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो अलग अलग हैं, डायरेक्ट अगर लिखा है तो ट्रेडिंग में जाएगा डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है तो P&L के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो अब आप इसकी लिस्ट देखते जाओ। जैसे कैरेज का मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं लिखा तो आप इसको ट्रेडिंग का खर्चा मान लोगे। वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो आप इसको ट्रेडिंग का मान लोगे। सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो ऑफिस का मान लोगे। ट्रेड एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है। रेंट, अब यहाँ पर रेंट देख के आप एकदम इमोशनल मत हो जाना, रेंट है तो भाई P&L के डेबिट में ही डालना है, ऐसा नहीं है। रेंट रिसीव है, ये आपको इसका देखना पड़ेगा क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेंट का जो है ये ऊपर देखो लिखा है CR, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब रेंट रिसीव हुआ है, रेंट पे नहीं करा है। अगर रेंट पे किया होगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो उसको खर्चा जब मानेंगे जब डेबिट बैलेंस है। अभी ये क्रेडिट है तो इनकम बैलेंस, इनकम वाली साइड जाएगा, ये क्रेडिट साइड। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है, खर्चा है आपका, डेबिट बैलेंस है, खर्चा है आपका, कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट साइड में। ऑडिट फीस P&L के डेबिट साइड में। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स भाई बैलेंस शीट रटी हुई है अगर जिसके, तो वो तो आराम से समझ जाएगा कि डेटर्स, क्रेडिटर्स, BR BP ये हमारे क्या होते हैं। डेटर्स हमारा असेट्स है, BR हमारा असेट्स है, क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटीज़ है, BP हमारा लाइबिलिटीज़ है। ये डेटर, क्रेडिटर और BR BP बहुत ईजी है, आपको ऐसे नाम से ही पता चल जाएगा। तो डेटर आप एसेट्स हैं और क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़, BR एसेट्स, BP लाइबिलिटीज़। प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट ऑफिस से रिलेटेड है। कमीशन, भाई ऑफिस का कुछ काम है, किसी कमीशन दे के काम कराया कोई भी, तो वो कमीशन ऑफिस में पे करा जाता है। ओपनिंग स्टॉक, पता ही है ट्रेडिंग के सबसे पहला पार्ट यही है कि सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ही डालते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों के दोनों आपको मालूम है एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाता है एसेट साइड में।
बैंक लोन लाइबिलिटी है भाई, आज आपने किसी पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से लोन लिया है तो वो चुकाना भी है। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का मतलब जो चीज़ें आपके ऊपर ड्यू हैं आपको पे करनी है, आपको वो पैसा कहीं से भी लेकर आए हो उसको उतारना है, ठीक है। कोई उधार माल खरीद के लाए हो उसका पेमेंट करना है। तो ये सारे जो हैं आपके बैंक लोन हो गया, या बैंक लोन आपका लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है खर्चा होता है, ये P&L के डेबिट साइड में जाता है। भाई कोई लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, वो इंटरेस्ट भी आप ही को देना पड़ेगा, वो भी खर्चा है, ठीक है। कैपिटल है वो लाइबिलिटी है आपकी। ड्राइंग्स है, अब ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल ड्राइंग्स दे रखा है तो इसका ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ड्राइंग्स को आप क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में डाल देंगे। लेकिन कैसे डालेंगे, कैपिटल के साथ इसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे कि कैपिटल जो होती है उसके अंदर हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ठीक है, और जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल के ऊपर उसको भी ऐड करते हैं, और इसके बाद ड्राइंग्स माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कैपिटल के अंदर हम क्या क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, जो P&L बनाने के बाद नेट प्रॉफिट आता है उसकी बात हो रही है। कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं और लॉस को हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमारा ऐड हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो हमारी जो कैपिटल है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट है उसको हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट और फिर माइनस ड्राइंग्स। अब फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन लगा के, हमारा जैसे फिक्स्ड एसेट्स कितना है 3 लाख का, और डेप्रिसिएशन कितना है 10% का, तो 3 लाख का 10% निकाल देंगे 30,000। तो 30,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो आपका P&L में भी आ जाएगा, ये डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 30,000 ये आपका P&L में भी आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन जो है माइनस कर देंगे एसेट्स में से, कहाँ पर, बैलेंस शीट में। ये देखो बैलेंस शीट में हमारा ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख की है और माइनस डेप्रिसिएशन 30,000 का है, और बाहर निकाल के रख देंगे इसको, अमाउंट को। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये देखो ये एसेट्स के सारे आइटम है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, अक्रूड कमीशन, फिक्स्ड एसेट्स, हर एक एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगी। एडजस्टमेंट को ध्यान से आप देख लो। ये देखो इस क्लोजिंग स्टॉक आपका 60,000 का था, क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ गया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 60,000, और असेट्स में भी गया 60,000 का, ये रहा 60,000 असेट साइड में, ठीक है। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया खर्चा है, हमारी वैल्यू कम हो रही है असेट्स की, तो 30,000 देखो P&L के किस साइड में गया, डेबिट साइड में, और यहाँ पर हमने असेट्स में से इसको माइनस भी कर दिया। 3 लाख में से भाई 30,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन निकालना जिसको आता है, जिसने ये चैप्टर पढ़ा उसको समझ आ गया होगा कि हाँ 3 लाख की कोई चीज़ थी, उसमें 30,000 की कमी आ गई, तो अब जो वैल्यू असेट की रह गई वो 2,70,000 की रह गई। डेप्रिसिएशन में यही तो होता है भाई, पूरे साल कोई चीज़ यूज़ हुई, कोई असेट यूज़ हुई, और उसके बाद उसकी उतने % से वैल्यू कम हो गई, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह गई, इतनी रह गई 2,70,000, या जितने भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने जो अक्रूड कमीशन वाली ये वाली एडजस्टमेंट की थी, अक्रूड कमीशन की, क्योंकि वो क्या था, हमारी इनकम एक ऐसी इनकम थी जो हमने अर्न कर ली बट हमें मिली नहीं थी, तो वो हमने कमीशन में ऐड कर लिया था। ये देखो कमीशन में 400 ऐड कर लिया, तो कितना, कौन सा वाला था ये, हाँ कमीशन 1,000 है, 1,400 ऐड कर दिया तो 1,400 ये आ गया था। और हमारी अक्रूड कमीशन हमारे असेट साइड में भी आ गई थी। एक हमारी एडजस्टमेंट थी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस की, जो एडवांस का रेंट हमें मिला था इस साल का ना हो करके नेक्स्ट ईयर का था, तो वो हमने इस साल के रेंट में से इसको माइनस कर दिया था, तो एक्चुअल रेंट इस साल का हमारा 12,000 है, 1,000 तो नेक्स्ट ईयर का था जो हमें अभी मिल गया एडवांस में, तो ये वाला हमारी लायबिलिटी है, तो ये हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगी 1,000, ठीक है। अच्छा एक एडजस्टमेंट ये रह गई, अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8% है, तो हमारी कैपिटल कितनी है, हमारी कैपिटल है 2,50,000, 2,50,000 का 8% निकालोगे तो कितना आएगा 20,000, तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 20,000, ये हमारा यहाँ पर आ गया, और हमारा P&L में भी आएगा डेबिट साइड में, ठीक है। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया तो खर्चा होगा, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो कैपिटल है इसमें इसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। और ड्राइंग्स हमारी कितनी बोली है 900 की, ये लिखा है ये 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये तो इसको हमने कहाँ डाला, ये डाल दिया इधर, इसमें माइनस कर दिया ड्राइंग्स को, ठीक है। ड्राइंग्स हमारा
1500 का, सॉरी 900 का ये आ गया, तो 15,900 हो गया। हमें देखो ड्राइंग्स दे रखा है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर कितना है ड्राइंग्स हमें दे रखा है 15,000, ठीक है। 15,000 का क्वेश्चन में ये लिखा है डेबिट बैलेंस, ये रहा 15,000 डेबिट बैलेंस। तो हमने ये यहाँ पर ड्राइंग्स लिखा 15,000 और इसके अंदर हमारे टोटल ड्राइंग्स हो गए 15,900 के, क्योंकि 900 का देखो ये एडजस्टमेंट लिखा है ना कि 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमारा ये 900 का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको इसमें ऐड कर दो और फिर इसमें से माइनस कर दो, किस में से, ये जो टोटल कैपिटल के साथ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करके जो टोटल आया था उसमें से इसको माइनस करके ये बाहर निकाल के रख देंगे, ये वाली अमाउंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड करूँगी। अब इसकी बहुत सारी एडजस्टमेंट हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगी। ये तो बहुत सिंपल है, आगे तो डिफ़िकल्टी लेवल इसका बढ़ता जाएगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस घर पर करते रहिए। अब तो वैसे भी आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, तो इसके एडजस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, कौन सी एडजस्टमेंट किस तरीके से जा रही है, कहाँ पे डल रही है। बहुत सारी एडजस्टमेंट आएंगी अभी आगे, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, प्रोविजंस वाली भी आएंगी। तो पहले आप ये सिंपल वाली करिए, उसके बाद आपको आगे और भी एडजस्टमेंट करने को मिलेंगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर रेंट वाली चीज़ को माइंड में रखिएगा कि रेंट जो होता है देखकर उसको सिर्फ खर्चा नहीं मान लेना कि रेंट है तो खर्चा ही है भैया, इसको पे ही करना है, इसको डेबिट में ही डालना है, नहीं। खाली रेंट लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, लेकिन है इसको देख के लग रहा है ना हाँ इसको P&L के डेबिट में डाल देते हैं, लेकिन ये इनकम है क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो रेंट रिसीव हुआ है। अब इसके आगे भी नहीं लिखा कुछ कि रेंट पेड है या रेंट रिसीव है, तो हमें बैलेंसेस देखने हैं कि बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो आपका ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि रेंट मिला है, रिसीव हुआ है, और रिसीव हुआ है तो आपको पता ही है कि ये P&L के क्रेडिट साइड में जाना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप ये कर लीजिए प्रैक्टिस, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको। इसके ये आइटम है, ये इसकी अमाउंट है, और ये इसकी और एडजस्टमेंट है। ये इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे बहुत एडजस्टमेंट आएंगी, ऐसे समझ नहीं आता क्वेश्चन जब तक कोई उसको इलेबरेट ना करे, उसको एक्सप्लेन ना करे कि क्यों ये एडजस्टमेंट यहाँ गई है, क्यों ये आइटम इसी जगह गया है, ठीक है। तो इसके आइटम्स भी लर्न कर लीजिए कि कौन से ट्रेडिंग में है, कौन से P&L में जाने हैं, कौन से एक्सपेंसेस हैं या इनकम है, या कौन से असेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं। इसके परफॉर्मा जो है मैंने ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का मैंने पोस्ट किया है, ठीक है। पोस्ट खोल के भी देखा करो, और लाइव वाले जो सेशन है वो उस पर भी क्लिक करके देखा करो, उसमें भी मैं डालती रहती हूँ, वो आपको पता नहीं चलता। आप लोग जो है सिर्फ वीडियो वाले पे क्लिक करते हो, आप प्लेलिस्ट पे भी क्लिक किया करो, या फिर पोस्ट का ऑप्शन होता है, लाइव का ऑप्शन होता है, उन पर क्लिक करके देखा करो, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं नोटिफिकेशन भी दे देती हूँ। और दूसरा ये है कि आपको जो वीडियोस मिलती हैं तो उनको देख तो लेते हो, ऊपर जो एक बेल जैसी बनी होती है ना, नोटिफिकेशन बेल, उसको क्लिक करके रखा करो, आपको अपलोड का पता चल जाता है कि हाँ कब हमने अपलोड की है, कब आप फिर वो आप बाद में कभी देखते हो या कई बार मिस हो जाती है, तो वो उसको आप प्रेस करके रखो। और वीडियो को फुल देखने से आपको समझ में आता है, बीच बीच में से देखोगे कभी इधर कभी उधर तो नहीं आता समझ। अकाउंट्स है ये, अकाउंट्स भी आप लास्ट में पढ़ रहे हो, तो लास्ट में भी पढ़ने में आपको फुल तो वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप बीच बीच में से देखोगे तो कंसेप्ट निकल जाएगा कि अब कोई चीज़ मैंने बीच में कहीं बताई है कि हाँ रेंट है, रेंट तो ये क्रेडिट बैलेंस है, आपको तो ये P&L के डेबिट में नहीं डालना, क्रेडिट में डालना है। अब यहाँ पे रेंट पेड नहीं लिखा, रेंट रिसीव नहीं लिखा, सिर्फ रेंट लिखा है ये मैंने कहीं बीच में बोल दिया, आपने उसको आगे बढ़ा के देखा है, तो वो फिर आपका रह जाएगा, ठीक है। तो वो फिर आपका रह जाएगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, पूरा उसको वीडियो को वॉच करके उसको समझना है, कॉपी में भी करके देखना है। इसलिए मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ ताकि आप उसको खुद से भी प्रैक्टिस कर लो। और मैंने इसके आइटम भी सारे एक्सप्लेन कर दिए कि कौन सा आइटम कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, कौन से फैक्ट्री वाले होते हैं या ऑफिस वाले होते हैं, या फैक्ट्री वालों के आगे फैक्ट्री लिखा होता है, और जो परचेज से रिलेटेड या प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, या इनको हम डालते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में। और बाकी जो ऑफिस के एक रूम इमेजिन करके आप मान लो कि एक ऑफिस के अंदर क्या क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें ऑफिस से रिलेटेड जो हैं वो P&L के डेबिट साइड में और इनकम क्रेडिट साइड में।